दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। काफ़ी टाइम बाद 18 तारीख को एफआईएस ने 4786 करोड़ की खरीदारी की थी। उसके अलावा 20 तारीख को निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बढ़िया जंप देखने को मिला है। तो धीरे धीरे मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव दिख रहे हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल कर गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ अनसर्टिनिटी। उसके अलावा इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन भी थोड़ी हाई हो चुकी थी और Q2 और Q3 की अर्निंग्स भी वीक देखने को मिली है। तो मे बी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट बाद में फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो साल 2025 में कुछ खास रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम 2025 में टिके रहते हैं तो फिर बाद में रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया बनते हैं, क्योंकि जब जब दोस्तों मार्केट में बड़ी करेक्शन होती है उसके बाद में तेज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा आज कुछ बढ़िया मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और ETF के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिनका पास्ट का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। फंड मैनेजर्स भी बढ़िया है और अभी ये सब फंड्स काफ़ी करेक्ट भी हो गए हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है एडलविस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक अच्छा फंड है जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। पिछले 1 साल के रिटर्न्स इसमें 13.18% के दिख रहे हैं, 2 साल में 71.47%, 3 साल में 87.89% और 5 साल में 218.57% के रिटर्न्स दिए हैं। और ये फंड लॉन्च कब हुआ था? जैन 2013 को। तो 12 साल इसे हुआ है और 12 सालों में इस फंड ने पैसा 10 टाइम्स तक कर दिया है। अगर मार्केट अभी ऊपर होता तो और ज़्यादा रिटर्न्स इसमें बने होते। इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें 79 देखने को मिलेंगे। इसका NAV अभी 100.66 पर चल रहा है, जिसका फंड साइज 8268.27 करोड़ का है। बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.39% का है, जो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और 3 महीने से पहले इसे रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है। आफ्टर 3 मंथ्स कोई चार्जेस इसमें नहीं है, जो एक अच्छा पॉइंट है। दोस्तों, अभी ये फंड अपने हाई लेवल से 18% करेक्ट हो गया है, तो अच्छी करेक्शन इस फंड में हो चुकी है। बात करें फंड मैनेजर की, तो इसे मैनेज करते हैं ध्रुव भाटिया, जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में, और त्रिदीप भट्टाचार्य, जिन्हें मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर एंड रिसर्च एनालिस्ट। उसके अलावा राज करोड़िया जी, जिन्हें 7 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और एग्रेसिव फंड है, जिसने पास्ट में बहुत ही कमाल के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है और पिछले 6 महीनों से इस फंड ने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है। उसके बावजूद भी इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे 22.93% के दिख रहे हैं और 2 सालों में 88.73%, 3 साल में 115.39% और 5 साल में 237.86% के रिटर्न्स दिए हैं, जो 27.54% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छा इस फंड ने परफॉर्म करके दिखाया है। इस टाइम पर अगर मार्केट अपने हाई पर होती तो कहीं ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर शो हो रहे होते, और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी इस फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। दोस्तों, इस फंड में टोटल 30 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक फोकस्ड और एग्रेसिव फंड है। इस फंड में लार्ज कैप में 0.06% का एलोकेशन है, मिड कैप में 19.19%, स्मॉल कैप में 15.55% और अदर में 40.8% का एलोकेशन है। दोस्तों, अभी ये फंड अपने हाई लेवल से 22% तक करेक्ट हो गया है, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड में अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। देखिए, हम मार्केट का बॉटम या फिर हाई को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हर बड़ी गिरावट होने पर थोड़ा थोड़ा करके हम उस फंड में इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे हमारी रिस्क भी काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, NAV इसका 105.56 पर चल रहा है और इसकी 5 स्टार की बढ़िया रेटिंग है और मिनिमम 500 रुपीज़ से इस फंड में SIP शुरू की जा सकती है और फंड साइज इसका 24,488 करोड़ का देखने को मिलता है। उसके अलावा
पीई रेशियो इसका 61.46 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 8.14 का है, जो कि अभी भी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये फंड एग्रेसिव कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और केवल 30 स्टॉक्स इस फंड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी कारण वैल्यूशन थोड़ी इसकी ज़्यादा है। उसके अलावा बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% है और एग्जिट लोड 1% का है अगर इसे हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो ही। और इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड को टोटल 4 लोग मैनेज करते हैं। फर्स्ट है अजय खंडेलवाल जी, सेकंड है निकेश शाह जी, थर्ड है राकेश शेट्टी और फोर्थ है सुनील सावंत जी। थर्ड म्यूचुअल फंड है निपुण इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है जिसने पास्ट में डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। पिछले 1 साल में 9% के रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं और 2 सालों में 69.29%, 3 साल में 84.56% और 5 साल में 201% के रिटर्न्स इस फंड ने प्रोवाइड करके दिए हैं, जो 24.63% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस फंड में टोटल 93 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें लार्ज कैप में 11.62% का एलोकेशन है, मिड कैप में 44.18%, स्मॉल कैप में 12.7% और अदर में 30.86% का एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो इस फंड को काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड किया गया है। दोस्तों अभी ये फंड भी अपने हाई प्राइस से अराउंड 19% करेक्ट हो गया है। तो काफ़ी अच्छे फंड इस टाइम पर बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। इसका NAV अभी 3900 पर चल रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 की है और 4 स्टार इसकी रेटिंग है, जिसका फंड साइज 33.09 करोड़ का है। बाकी PE रेशियो इस फंड का 27.76 का है और PB रेशियो 4.09 का है। तो वैल्यूशन इस फंड की मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से कम नज़र आती है। उसके अलावा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है, जो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बट इसमें एग्जिट लोड 1 महीने के बाद में नहीं लगने वाला है। 1 महीने से पहले इसे हम रिडीम करेंगे तो ही 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें इस फंड के मैनेजमेंट की, तो इस फंड को मैनेज करते हैं रुपेश पटेल और किंजल देसाई। रुपेश पटेल जो काफ़ी सीनियर पर्सन है, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में, और किंजल देसाई को भी मोर देन 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा ETF की बात करें तो ये मैंने सेलेक्ट किया है निपुण इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। इस ETF के अगर रिटर्न्स चेक करें तो 1 साल में इसके 3.58% के रिटर्न्स दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, इसीलिए रिटर्न्स कम शो हो रहे हैं। 5 सालों में 185.90% के रिटर्न्स इस ETF ने प्रोवाइड करके दिए हैं और Feb 2019 से लेकर अब तक 221% के रिटर्न्स ये ETF दे चुका है। अभी दोस्तों केवल 1.5 साल में इस ETF ने 100% के रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए थे। यही नहीं, काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप फंड्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए थे। तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स देने के बाद में इस तरह की करेक्शन होना नॉर्मल बात है, क्योंकि हमेशा मार्केट एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। कभी करेक्शन आएगी तो कभी कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलेगा। तो ये सब मार्केट का नेचर है। इस ETF ने 235.65 का 52 वीक हाई बनाया था और हाई से ये ETF अभी 16% तक करेक्ट हो चुका है। उसके अलावा AUM इसका 1931 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.21 की है, PE रेशियो 31.23 है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.14 का है। तो वैल्यूशन इसकी नॉर्मल नज़र आती है, ना ज़्यादा हाई है और ना लो। दोस्तों ये ETF साल 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके फंड मैनेजर हिमांशु मंगेजी है। दोस्तों इस तरह के ETF सेफ इन्वेस्टर के लिए अच्छे माने जाते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली 2-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। और इस तरह के ETF के थ्रू हम 150 कंपनीज़ में अपना पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए 150 कंपनीज़ को डूबना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैंने एक न्यू चैनल भी क्रिएट किया है, जिसका नाम है DK नॉलेज, जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक मार्केट न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आने वाले महीनों में मार्केट कैसा रहेगा, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।